अस्सलामुअलैकुम प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर व आफियत से होंगे। ऐसे लोग जिनका निकाह आलमे अरवाह में हो चुका है, ये एक रूहानी और सूफियाना तसव्वुर है जो बाज़ इस्लामिक रिवायत और तसव्वुफ़ में एक पुरसुकून और दिल को छू जाने वाला यकीन माना जाता है। ये समझा जाता है कि कुछ रूहें इस दुनिया में आने से पहले ही आलमे अरवाह में आपस में जुड़ चुकी होती हैं। इस तसव्वुर पर मोमिनों के लिए 10 अहम निशानियां दर्ज हैं। तारुफ, आलमे अरवाह क्या है? आलमे अरवाह वो जहान है जहां तमाम रूहें अपने जिस्मों में आने से पहले मौजूद होती हैं। कुरान पाक में इसका जिक्र है। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 172 में अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक से पहले ही तमाम रूहों से वादा लिया था, तो इस बात की अलामत है कि आलमे अरवाह में पहचान, वादा, ताल्लुक़ पहले ही कायम था। नंबर 2, अरवाह का आपसी तारुफ। आलमे अरवाह में रूहें एक दूसरे को जानती हैं। बाज़ रिवायत के मुताबिक वो रूहें जो आपस में क़ुर्बत महसूस करती हैं, वो इस दुनिया में भी करीब आती हैं। एक हदीस में है, रूहें एक लश्कर के मानिंद हैं। जो रूहें एक दूसरे को इस दुनिया में पहचान लेती हैं, वो आपस में मानूस हो जाती हैं और पहली नज़र में ही एक अजीब सी अपनायत महसूस होती है। रूहानी निकाह की हकीकत। कुछ रूहें एक दूसरे के लिए मुंतखब की जाती हैं और उनके दरमियान एक रूहानी अहद हो जाता है। ये एक खुफिया निकाह या पैमाना होता है जो दुनिया के ज़ाहिरी निकाह से भी ज़्यादा गहरा और मुक़द्दस होता है। रूहानी अमाहंगी। जब ये अरवाह इस दुनिया में आती है तो एक दूसरे को फ़ौरन पहचान लेती हैं। पहली मुलाकात में ही उनके दिल बेइख्तियार जुड़ जाते हैं और उनकी खामोशी में भी बातें हो जाती हैं। नंबर 5, दुनियावी रुकावटें और इम्तिहानात। कभी कभी ये रूहें दुनिया में एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। हालात, ख़ानदान, मुआशरे की रुकावटें या तकदीर का इम्तिहान इन्हें दूर कर देता है, मगर इनके दिलों में एक गहरी कसक बाकी रहती है, जैसे कोई अधूरा वादा हो। इमाम रज़ा फरमाते हैं, इश्क में जुदाई भी रहमत है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ और बढ़ने का वसीला बन जाती है। दुआओं और ख्वाबों का वसीला। ऐसी रूहें ख्वाबों में एक दूसरे को देखती हैं और दुआओं में भी एक दूसरे का जिक्र करती हैं। गोया कोई रास्ता हमेशा कायम रहता है और रूहानी ताल्लुक़ मादी दुनियावी फ़ासलों से मुतासिर नहीं होता। अल्लाह की तरफ से मुंतखब रिश्ता। ऐसा रूहानी निकाह अक्सर अल्लाह की तरफ से एक ख़ास मकसद के लिए होता है, चाहे वो मोहब्बत हो, ईमान में इजाफ़ा हो या किसी ख़ास मिशन की तकमील। इस रिश्ते में बरकत, सुकून और क़ल्बी रज़ा शामिल होती है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक। सूफिया कहते हैं, अगर दो अरवाह एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं तो ये इश्क मिजाजी होता है जो इंसान को खुदा के इश्क की तरफ ले जाता है। ये रूहानी निकाह अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनता है। रूहानी दर्द। जब इन रूहों में जुदाई होती है तो उनका दर्द आम दर्द से ज़्यादा गहरा होता है। ये जुदाई रूह की गहराई से महसूस होती है और इंसान खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है, जैसे कुछ अंदर से छिन गया हो। ज़िंदगी में तकरार और रूहानी मिसाल। ऐसी रूहें अगर इस ज़िंदगी में ना मिल सके तो अगली ज़िंदगी या किसी और जहान में दोबारा मिलती हैं। बाज़ सूफियाना अक़वाल के मुताबिक जो रिश्ता आपके नसीब में लिखा होता है वो किसी न किसी जहान में ज़रूर मुकम्मल होता है। अगर दुनिया में ना मिल सके तो मौत के बाद या क़यामत के दिन मिसाल पा जाता है। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं और अल्लाह उनकी सच्चाई को क़ुर्बत के सदक़े जोड़ देता है। इसलिए बस आप अपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें और अपने तमाम मुआमलात अल्लाह की हवाले कर दें। जब आप अपनी नीयत साफ़ रखते हैं और अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ते तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो रूहें भी मिलवा देता है जो आलमे अरवाह में तुमसे मिली थी।
یاد رکھو وہ شخص اس دنیا میں بننے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی دعاؤں سے مل جایا کرتا ہے، دنیا کی تمام مشکلات کو توڑ کر تمہارے پاس آتا ہے۔ اس لیے یقین رکھیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق روحانی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ آپ کو ہر حال میں مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بات یقینی ہے، جو روحانی رشتے اللہ کے سب سے خاص نعمتوں میں سے ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک نازک مگر مقدس امانت کے حصے دار ہیں۔ تو کیا آپ نے بھی کبھی کسی سے ملنے کے بعد ایک روحانی احساس محسوس کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سے اپنے لیے اور دوسرے کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، پتہ نہیں اللہ کب کس کی دعا پر قربان ہو جائے۔ میری اللہ تبارک و تعالی سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، آپ کی منچاہی دعاؤں کو آپ کے حق میں بہتر کر کے عطا فرما دے اور آپ کی زندگی کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ آمین آمین۔